आप देखेंगे शेकिंग डीआईवाई है। शेकिंग इसलिए क्योंकि इनकी गर्दन जो है ना वो शेक करती है। और ये मेरा वायरल डीआईवाई है, यानी कि इसने 4 मिलियन क्रॉस करे थे। और ये इतना प्यारा है ना, बच्चे इसको देख के बहुत अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इसकी गर्दन मूव करती है। मैं जब कंटेनर लेने जाती थी ना तो मुझे बहुत एम्बैरेस फील होता था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरी ये थी कि मैं इन कंटेनर को अपने घर तक कैसे लाऊं। डक प्लांटर में 2 कलर है, एक व्हाइट है एक पिंक है। देन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हनी बीज है। चाहे आप इसको पेयर में ले लीजिए, चाहे आप इसका एक झूला बनता है 15 बॉटल्स का, बहुत ही सुंदर, मतलब वो गार्डन की हैंगिंग के तौर पे बहुत सुंदर है। एक ही कंटेनर से बनाया है। यहाँ पे आप प्लांट लगाइए और इस तरीके से इसको खड़ा करिए अगर आपके पास छोटा स्पेस है। अब मैं वो चीज़ भी जानना चाहती हूँ, वो कोई एक ऐसी चीज़ जो हमेशा कविता को ये मोटिवेट करती रही कि हाँ कविता, तू गार्डनिंग के जरिए अपनी किस्मत बदल सकती है, और वो आपने किया। पहले पार्ट में आपने देखा कि कैसे कविता जी के गार्डनिंग के शौक ने एक बिजनेस का रूप ले लिया, और बिजनेस भी ऐसा कि कबाड़ से चीजें जुटाकर डीआईवाई बनाना शुरू किए, जो आज देश के हर राज्य के गार्डन में पहुंच चुके हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कौन कौन से डीआईवाई कविता जी तैयार करती हैं, आपको कैसे मिलेंगे और क्या इस जर्नी की खासियत रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है मैम, बहुत सारी जानकारी आपसे ले लिया। अब मैं कुछ आर्टिकल्स आपके देखना चाहती हूँ कि आपने किस किस तरीके से तैयार किए हैं। तो अंजू जी ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया इसका नाम है डक प्लांटर। डक प्लांटर में 2 कलर है, एक व्हाइट है एक पिंक है। यहाँ आप देखेंगे मेरे 5 लीटर के दही के कंटेनर हैंगे, और जो कि सभी कलरफुल हैं, अलग अलग कलर में। तो यहाँ येलो है, स्काई ब्लू है, स्किन है, ग्रीन है, देन ये रेड है। तो ये बॉय एंड गर्ल का सेट है। तो ये भी बहुत प्यारे लगते हैं और गार्डन को अच्छा सा लुक देते हैं। देन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हनी बीज है। चाहे आप इसको पेयर में ले लीजिए, चाहे आप इसका एक झूला बनता है 15 बॉटल्स का, बहुत ही सुंदर, मतलब वो गार्डन की हैंगिंग के तौर पे बहुत सुंदर है। तो ये मेरा हनी बी का झूला है। ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे ये फेस के ना वास प्लांटर हैं। आप ये देखेंगे कितने प्यारे हैं। एक ही कंटेनर से बनाया है। यहाँ पे आप प्लांट लगाइए और इस तरीके से इसको खड़ा करिए अगर आपके पास छोटा स्पेस है। यहाँ पे आप देखेंगे ये स्ट्रॉबेरी प्लांटर है, और ये ना ग्रिल पे आपकी हैंग हो जाता है। जैसे ये वाला ग्रिल के अंदर हिस्सा डाला और ये ऐसे करके हैंग हो गए। यहाँ पे आप प्लांट लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये फ्रॉक प्लांटर है, जैसे कि आपने देखा है, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। और ये है मेरे डॉग प्लांटर जो कि क्ले से बनाए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कुछ जैसे कोई पॉट में मांगता है, जरूरी नहीं है। तो ये है आपके 8 इंचेस के पॉट, और इसमें मैंने जो है बॉय एंड गर्ल का सेट बना रखा है। तो इसमें भी आप अपने बहुत अच्छे से प्लांट चला सकते हैं। अब वहाँ पे देखेंगे तो मेरा हैगा गणेश प्लांटर, जो कि लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अपना जैसे आपके गणेश चतुर्थी वगैरह है, या नॉर्मली लोग अपने गार्डन में डेकोरेशन के तौर पर लगाते हैं। इसमें प्लांट नहीं भी लगाओ तो आप एज ए डेकोरेशन के तौर पर भी इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे वहाँ पे 14 इंची के व्हाइट प्लास्टिक में तुलसी प्लांटर हैं। तो वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। उसमें सारे मैंने जो है ना डिवोशनल, जैसे ओम हो गया, स्वास्तिक हो गया, कलश हो गया, गणेश जी हो गए, वो सब में जो है इस टाइप से उसमें जो है डिजाइन बना रखे हैं। व्हाइट प्लास्टिक में है, 14 इंची में है जी। यहाँ पे देखेंगे तो ये है टिंगू प्लांटर। तो ये फूड कंटेनर से बना हैगा। ये देखिए बॉय एंड गर्ल का सेट है। तो ये भी बहुत ही क्यूट सा हैगा। देन ये भी बहुत पसंद करते हैं लोग। और यहाँ पे आप देखेंगे ना तो ये स्टैंडिंग कैट है। ये देखिए कितनी क्यूट है। तो ये भी बहुत सुंदर लगती है। देन इसमें आप यहाँ पे प्लांट लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये पांडा है। इस टाइप से इसको हैंग करिए। अगर आपके घर में हैंगिंग की जगह है, कुछ स्पेस है, तो आप इस टाइप से इसको लगा सकते हैं। इसमें आप कोई भी प्लांट लगाइए। मैंने इसमें पीस लिली लगा रखा है और बहुत ही सुंदर लगता है। ये आप देखेंगे शेकिंग डीआईवाई है। शेकिंग इसलिए क्योंकि इनकी गर्दन जो है ना वो शेक करती है। और ये मेरा वायरल डीआईवाई है, यानी कि इसने 4 मिलियन क्रॉस करे थे। और ये इतना प्यारा है ना, बच्चे इसको देख के बहुत अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इसकी गर्दन मूव करती है। इसमें मेरे पास बहुत सारे कलर हैं। आप ये देखेंगे ब्लू हो गया, व्हाइट हो गया, रैबिट, और ये पिंक हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया। 7 कलर का कॉम्बिनेशन है। अब आप इस साइड आ जाइए। यहाँ आप देखेंगे ये भी है पिंक कैट टाइप की, ये रैबिट कह सकते हैं, पिंकी रैबिट। तो ये भी बहुत क्यूट से हैं। तो इस टाइप से आप ये भी ले सकते हैं। एंड ये देखिए येलो कलर के फेस प्लांटर हैं। ये आप टेबल टॉप प्लांटर भी कह सकते हैं और बहुत क्यूट लगते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसमें प्लांट लगाइए और बहुत सुंदर है। इंडोर आप इनको रख सकते हैं डेकोरेशन के पर्पज से, या आप इसको बर्थडे पे ना मेरे से रिटर्न गिफ्ट के उससे लोग बहुत ज़्यादा इसको जो है लेते हैं। रिटर्न गिफ्ट के उससे बहुत अच्छा चलता है। एंड गिफ्टिंग पर्पज से भी आप इसको ले सकते हैं। पिछले 1.5 साल में, जैसे कहा कि आपने 1.5 साल हो गए इस काम को शुरू किए हुए, इस 1.5 साल के वक्त में कभी ऐसा लगा आपको कि नहीं कविता अब तुझसे नहीं हो पाएगा? हाँ हाँ, अंजू जी ऐसा ना बहुत बार होता है। मतलब कितनी बार ऐसे कस्टमर्स भी आ जाते हैं जो डीमोटिवेट कर देते हैं। मतलब वो ना, मैं कहूँगी कि 99% अच्छे हैं, वो 1-2% ऐसे लोग भी आ जाते हैं ना, तो वहाँ से मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि वो ऐसे बोल देते हैं कि क्या है यार, ये कबाड़ा ही तो है, प्लास्टिक ही तो है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम भी आती हैं, तब मैं जाके डीमोटिवेट हो जाती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि कस्टमर तक
जो सामान है वो अच्छे से नहीं पहुंच पाता, बट मेरा ऐसा है कि अगर मेरा सामान कस्टमर तक नहीं पहुंचा है सही से तो मैं दोबारा फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यहाँ से दोबारा कुरियर भेजती हूँ। ये मेरे अपने इतने अच्छे लिंक बना रखे हैं मैंने कि कस्टमर ना परेशान नहीं होना चाहिए। यहाँ आप देखेंगे कुछ ये हैंगिंग प्लांटर्स हैं, जैसे कि आपने मेरे गार्डन में भी देखे हैं। इसमें इस टाइप से आप यहाँ पे प्लांट लगाइए, इसको हैंग करिए, चाहे स्टेयर्स पे हैंग करिए चाहे फ्रेमिंग पे लगा दीजिए। तो इसमें कलर है, यहाँ आप देखेंगे रेड है, ब्लू है, यहाँ पे पिंक भी है मेरे पास इसका। तो ये अलग अलग प्लांटर हैं। यहाँ आप देखेंगे गुगली आइज है, ये आप देखिए यहाँ पे ये ब्लू कलर भी है गुगली का और ये ऑरेंज कलर भी है। तो ये भी बहुत क्यूट लगते हैं। आप देखिए इनकी आंखें ना बिल्कुल बाहर है और बहुत क्यूट लगते हैं। ये भी आपके नर्सरी पॉट में बने हैं, काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। यहाँ आप देखेंगे ये चश्मिश प्लांटर है, ये भी बहुत क्यूट सा है। तो इस टाइप के बहुत सारे प्लांटर आपको मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आप देखेंगे ये है एंजल प्लांटर और ये भी पिंकी सी क्यूट सी हैगी और इसके बो भी लगा रखी है। तो ये भी बहुत क्यूट सा हैगा। है राजस्थानी कपल, तो ये स्किन कलर में भी है और ये येलो कलर में भी है। ये भी बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। ज़्यादातर मेरे से ये राजस्थानी जो हैं लोग ले जाते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे प्यारा सा पिग प्लांटर, कितना क्यूट सा है ना। तो ये भी बहुत क्यूट सा लगता है। देखिए इसके पैर इतने प्यारे बना दिए आपने। हाँ, क्योंकि पूरा लुक देना था मुझे पिक का। आप कौन पिक से प्यार नहीं करेगा, बस ये बता दीजिए मुझे। तो मुझे आप ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरे जो ये आर्टिकल हैं, ये DIY हैं, कौन सा अच्छा लगा, कौन सा प्यारा लगा, और आपने इसमें से कौन से कॉपी कर रखे हैं या अपने गार्डन में बना रखे हैं, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये कुछ हैंगे। और यहाँ आप देखेंगे ना ये लंबू प्लांटर है इसके नीचे, ये भी इतने ज्यादा क्यूट लगते हैं। जैसा कि रेड तो मैंने अपने गार्डन में लगा रखा है, इसमें स्काई ब्लू भी है, ग्रीन भी है, तो ये सभी बहुत सुंदर लगते हैं। ये है इसका येलो प्लांटर। अच्छा, आप यहाँ पे देखेंगे ना तो ये भी देखिए, ये बिस्लैरी की जो 10 लीटर का जो कंटेनर आता है ना उससे बना रखा है। यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी जो है इसमें बना रखी है, जैसे किसी को कलरफुल चाहिए आप ऑफिस के पर्पस से, या गार्डन में बड़ा प्लांटर है तो आप इसमें कोई भी पौधा लगा सकते हैं। आप पाम लगा लीजिए, जैसे आपको अपने बीच में लिविंग एरिया में लगाना है, स्नेक प्लांट लगा लीजिए, पाम लगा लीजिए, कोई भी इंडोर प्लांट्स भी लगा सकते हैं। तो बहुत क्यूट लगता है ये स्ट्रॉबेरी प्लांटर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब मैं वो चीज़ भी जानना चाहती हूँ, वो कोई एक ऐसी चीज़ जो हमेशा कविता को ये मोटिवेट करती रही कि हाँ कविता, तू गार्डनिंग के जरिए अपनी किस्मत बदल सकती है, और वो आपने किया। सही में मतलब पहले तो मुझे ऐसा नहीं लगता था, मगर कहते हैं ना कि जब मैंने ये काम शुरू करा तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक मिले। पर्सनली अगर मैं बात करूँ, मेरे कस्टमर कुछ ऐसे भी हैं। मेरे पास एक कस्टमर थी, अमृतसर की थी शायद से, तो उन्होंने मुझे पर्सनली फ़ोन करके बोला कविता, मैंने बोला मैडम आपका कुरियर पहुँच गया? तो कहती है हाँ। तो मैंने कहा मैम क्या हुआ? कह रही मैं आपसे नाराज़ हूँ। मैंने कहा क्यों? कहती है कि यार आपने मुझे अपने इसके अंदर हाथ नहीं भेजे, जिन हाथों से आपने ये प्यारे प्यारे मेरे लिए DIY बनाए हैं वो हाथ क्यों नहीं भेजे इसके अंदर। मतलब उस दिन ना मेरे को इतना अच्छा लगा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब वो कह रही कि यार मैं बता नहीं सकती हूँ कि आपके हाथों से ये DIY कैसे निकल जाते हैं। अगर हम इतनी अच्छी चीज़ कोई बनाए तो हमें किसी को देने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, मगर अगर आप इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बना रहे हैं और हम तक पहुँचा रहे हैं तो पता नहीं यार आप कैसे कर लेते हो। और इतना सुंदर, इतना नीट एंड क्लीन, मतलब मैं बता नहीं सकती, ऐसा लगता है कि वो हैंडमेड है ही नहीं। तो उस दिन मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार वाकई में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पीछे से पुश करते हैं कि कविता आप करो। और उन्होंने बोला कि आप अपने हाउस मेकर होके, एक बच्चा भी है आपका, सब कुछ करते हुए अगर आप इतना कुछ कर रही हैं तो बेटा गॉड ब्लेस यू, और आप हमेशा अच्छा करिए, हम आपके साथ हैं और आपको हमेशा अच्छा जो है फील कराएंगे। ठीक है अंजू जी, अगर आप ये देखेंगे ना तो ये मैंने एक्चुअली अमेजोन के लिए बनाया था। अमेजोन में ये आर्टिकल था मेरा कहीं पे, तो उसके लिए बनाया था मैंने। और आप देखिए कितनी क्वांटिटी बना रखे हैं, लगभग 70-80 पीस मैंने एक साथ बना रखे हैं। और इसमें जो है ना 4 डिजाइन है, आप ये ध्यान से देखेंगे तो ये है, ये है, ये है, ये है, ये 4 का कॉम्बो कुछ जाता है। तो बहुत क्यूट लगता है। आप अपने टेबल पे रखिए, गिफ्टिंग पर्पज से दीजिए, बर्थडे में रिटर्न गिफ्ट के पर्पज से दीजिए, कैसे भी दीजिए। बहुत क्यूट से प्लांटर है। अब आप यहाँ देखेंगे तो ये रबर प्लांटर है। रबर इसलिए क्योंकि इसमें रबड़ यूज की हुई है, क्योंकि मैं अपने सभी आर्टिकल के नाम रखती हूँ, तो मैं हर एक नाम जो है उसको, चीज को जो है उसमें यूज करी हुई के हिसाब से रखती हूँ। अब आप देखेंगे इसमें स्किन भी है, इसमें येलो भी है। 2 लड़कियां आई है, एक की आंखें खुली हुई है और एक की इस टाइप से बंद है। ये हैंगिंग में है आपका, आप इसको हैंग कीजिए और कहीं पे भी लगाइए, बहुत सुंदर। अरे वाह, बहुत ही कमाल।
मुझे ऐसा लगता है कि गार्डन को जितना खूबसूरत प्लांट उसके फूल कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा खूबसूरत ये आपके प्लांटर्स कर रहे हैं, बिल्कुल। बहुत ज्यादा यूनिक बना देते हैं। हाँ जी। अब ये देखेंगे आपके हर एक घर में आपको शैम्पू की बॉटल्स मिल जाएंगी, लॉरियल वगैरह की है शायद ये, तो मैंने उससे भी कट करके देखिए ये जुगाड़ बना दिया है। तो आप देखिए मैं ना होल वगैरह करके भी देती हूँ, साथ में हैंगिंग में, जैसे अगर हैंगिंग का पॉट है तो मैं उसमें डोरी वगैरह इंक्लूड करके, मतलब जैसा आपको दिख रहा है ना सेम एज इट इज है आपको मिलेगा। ये नहीं है कि मैंने ये नहीं देना वो नहीं देना, अगर आप होल कहेंगे तो मैं होल करके दूंगी, और ये जो है ना डोरी वगैरह इंक्लूड करके फ्लावर वगैरह ऐड करके हर एक चीज जो है बिल्कुल परफेक्ट होकर आपको मिलेगी। और अगर आपको ये जानना है कि इसमें कौन से प्लांट लगेंगे, यानी कि किस तरीके के प्लांट लगेंगे, तो आप हमारी उस वीडियो को देखिए जिसमें हमने बता रखा है कि छोटी रूट्स वाले प्लांट जो है आप अपने DIY में लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली, बहुत सारे आर्टिकल्स देख लिए, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है मैम। और मुझे लगता है कि किसी भी गार्डन को बहुत यूनिक बना सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई आपसे ये मंगाना चाहता है तो किस तरीके से लोग मंगाते हैं? जैसे आपने यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर ये प्रिपेयर किए हुए हैं, ये तो किस तरीके से लोगों के पास जाने वाले हैं? ये मैम वैसे तो कुरियर के थ्रू जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा जो है ना ऑनलाइन ही है सारा काम। तो ऑनलाइन में जैसे कि मैं इंडियन पोस्ट सर्विस से भेजती हूँ, क्योंकि जो आपकी प्राइवेट सर्विस है वो थोड़े से कॉस्टली पड़ जाती है, क्योंकि कस्टमर को कुरियर पे करना होता है, तो मैं अपना इंडियन पोस्ट सर्विस से भेजती हूँ। खुद जाती हूँ मैं कुरियर करने, ताकि कस्टमर का पैसा बच सके, और ये जो है मैं उन्हीं के थ्रू भेजती हूँ, यानी कि कुरियर के थ्रू। हाँ, एक तो ऑप्शन और भी है, अगर आप मेरे घर आके ले जा सकते हैं, जैसे कि जब आपको टाइम हो और मुझे फ़ोन वगैरह करके आ जाइए, या स्पेशली अपना ऑर्डर दे दीजिए, मैं आपका सामान जो है वो बना के रख लूँगी, और आप जब भी पिक करना चाहते हैं आप अपना ऑर्डर जो है वो कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, दो ऑप्शन तो है ही, और थर्ड ऑप्शन आप पोर्टर के थ्रू, अगर आप दिल्ली NCR वगैरह से हैं तो पोर्टर के थ्रू भी मैं आपका सामान जो है आपको भेज सकती हूँ। तो मतलब 3 ऑप्शन तो आपको मैंने बता ही दिए हैं कि कैसे आप इस सामान को अपने गार्डन तक ले जा सकते हैं। और मेरे ख्याल से सीधे मैम से कांटेक्ट करने के लिए हमने स्क्रीन पर नंबर भी दिया हुआ है, मैम की वेबसाइट भी दी हुई है, तो वहां पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं कुछ चीज़ें और आपसे ये जानना चाहती हूँ मैम, कि जब आपने एक गार्डनर के बाद एज अ बिजनेस वुमेन बनने का सोचा, कहाँ पर ऐसी कठिनाइयाँ थी जिनका सामना आपको करना पड़ा? देखिए, सबसे पहले ना अंजू जी, स्टार्टिंग में जब मैंने काम किया तो मैंने आपको सबसे बड़ा अपना प्रॉब्लम बताया कि मैं जब कंटेनर लेने जाती थी ना तो मुझे बहुत एम्बैरेस फील होता था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरी ये थी कि मैं इन कंटेनर को अपने घर तक कैसे लाऊं, क्योंकि एक कंटेनर 2 कंटेनर से मेरा काम नहीं चलना था। मुझे तो 20 25 30 40 ऐसे पीसेस चाहिए थे। तो वो हर एक मतलब कांटेक्ट में रहना सबसे, और जाना चेक करना, क्योंकि कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो बिल्कुल बॉटल जो है बिल्कुल अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आप नॉर्मली देखो तो कबाड़ी वाले के पास आपके पास पिच की हुई सी मिलेगी, यहाँ पे जो है डंट पड़े होते हैं, तो वो मेरे को नहीं चाहिए होती है। मुझे फ्रेश बॉटल चाहिए होती है जो बिल्कुल अच्छे से हो, अच्छी कंडीशन में हो। तो इस तरीके की बॉटल के लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ा है, मगर कहते हैं ना टाइम के बाद जब आप एक चीज पे घुस जाते हैं तो उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो अब मैंने वही है कि जैसे बाकी सब लोग जो हैं उसको किलो के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो मुझे वो पीस के अकॉर्डिंग देते हैं, मगर हाँ मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छे से मिल जाती है और मेरे घर तक मिल जाती है। अब इतना मैंने अपने जो है लिंक बना दिए कि मुझे लेने नहीं जाना पड़ता, मेरे घर जो है वो वेंडर वगैरह देने आ जाते हैं। और अंत में मैं आपसे ये ज़रूर चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जो गार्डनर्स को ही डीमोटिवेट कर देते हैं कि आप इसमें फालतू का समय बर्बाद कर रहे हैं, जो सब्जियां उगाते हैं उनको बोल देते हैं आप इतने में बाहर से खरीद सकते हैं, और जो बाकी गार्डनिंग करते हैं उनको भी ये कहा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा समय इसमें बर्बाद कर रहे हैं। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी कि गार्डनिंग के जरिए आप किस तरीके से अपनी किस्मत बदल रही हैं उसके माध्यम से? अंजू जी, मैं तो यही बोलूँगी, देखो मेरी किस्मत तो बिल्कुल चेंज हो गई, क्योंकि मैं एज ए गार्डनर भी लोग मुझे जानते हैं, और अब एज ए DIY क्रिएटर तो मुझे बहुत अच्छे से जानने लग गए हैं लोग, कि ये वही लोग हैं जो खाली बैठे रहते हैं, वेले बैठे रहते हैं, वही दूसरों को देख के जो है जेलस करते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ रही है और ये कैसे कर रही है। तो उन लोगों के लिए ये एक कह सकते हैं करारा जवाब है कि हर एक हाउस मेकर बहुत कुछ कर सकती है। मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं कहूँ कि गार्डनिंग ही करिए, आप जो भी कुछ करते हैं, आप कुकिंग करती है, आप कुकिंग में अपना अपना फ्यूचर बना सकते हैं, आप सिंगिंग करती है, आप सिंगिंग में अपना फ्यूचर बनाइए, डांसिंग करते हैं, मगर मैं यही कहूँगी कुछ भी करिए, खाली मत बैठिए। आपको जो भगवान ने ये कीमती टाइम दिया है ना, जो इतना प्यारा आपको जीवन दिया है, इस जीवन में आप बहुत कुछ करिए ताकि आपको लोग याद कर सके कि हाँ वो लेडी थी, फलाना लेडी थी, उसने ये करके दिखाया और उसको देख के मैंने ये किया। तो बस मेरा यही फोकस रहता है कि मेरे से लोग सीखें और आगे बहुत कुछ करें। और इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं हमेशा कविता जी के पास आती रही हूँ, लेकिन मैंने उनके हुनर को देखा है और उस हुनर की पहचान करते हुए हमने यहाँ पर ये चीजें देखी कि कैसे उन्होंने देश भर में अपनी पहचान बना ली है, और इसी पहचान को हमने अपने चैनल के
माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसके साथ ही गार्डनिंग से जुड़ी हुई जबरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स मैम देती हैं अपने चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है गार्डन ऑफ कविता। अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो आप सीधे उनके चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर ये अलग अलग DIYs भी दिखाएंगी, किस तरीके से आप DIY घर पर बैठकर बना सकते हैं, ये चीजें भी बताती हैं। साथ ही अगर ये DIYs आप खरीदना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल पर इनकी वेबसाइट भी दी है, आप सीधे वहां संपर्क कर सकते हैं, नंबर दिया है, सीधे आप वहां संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।